इस रक्षाबंधन बाहर की कोई भी मिठाई ना खाकर इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही कम बजट में बहुत ही डिलीशियस मिठाई रेडी हो जाती है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैंने इसे बनाया है, सिर्फ 3 चीज़ों के साथ, और फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपर्णा। वेलकम टू अपर्णाज किचन। आज मैं लाई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। तो ये है रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट्स। तो चलिए बनाते हैं इसे, और बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाती है। और ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए ये मिठाई परफेक्ट है। बहुत ही कम मीठी है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। इसमें ना मावे का यूज हुआ है ना ही दूध का। तो चलिए बनाते हैं इसे। इससे पहले फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंगफली का यूज़ किया है। तो 2 कप मैंने मूंगफली ली है, और इस मिठाई में ना ही दूध का यूज़ किया है मैंने, ना ही मावे का। फिर भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और ना ही मैंने इसमें नारियल का यूज़ किया है। तो देखिए, अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लूँगी, लो टू मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि मूंगफली जलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और क्रंची हो जानी चाहिए। तो इसलिए इन्हें धीमी आंच पे ही भूनना है। तो इन्हें धीमी आंच पे भून लेते हैं, और बस ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से रेडी हो जाती हैं। तो देखिए, अब इनका इस तरह से छिलका उतरने लगे तो ये रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इन्हें मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि जब ये ठंडी होंगी तभी इनका छिलका निकलेगा। तो इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो मूंगफली हल्की सी ठंडी हो गई है। तो इसे इस तरह से हाथों से इस तरह से मैश कर देंगे, और इनका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो सारी मूंगफलियों का छिलका इस तरह से निकाल लेंगे, और मूंगफलियों को इस तरह से हाथों से रगड़ लें, और जब इनका छिलका अच्छे से छूट जाए, देखिए, तो अब क्या करेंगे, एक झारा लेंगे और इस तरह से मूंगफली को इसमें रखेंगे, और इन्हें मैं इस तरह से छानूंगी। तो इस तरह से झारे की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से मूंगफली का छिलका निकल जाता है, और किचन में या कहीं भी नहीं फैलता है। तो देखिए, इस तरह से छिलका भी निकल गया, और कहीं इधर उधर फैला भी नहीं है। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, और ये 1-2 बची हुई हैं, तो इनको भी इस तरह से हाथों से निकाल लेंगे। और अब ये देखिए रेडी हो गई हैं साफ़ साफ़ हमारी मूंगफली। तो अब मैं इन्हें इस मिक्सी के जार में ऐड कर दूंगी। तो अब मैं इन्हें ग्राइंड करूंगी, और एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें ग्राइंड करते समय मिक्सी को थोड़ा थोड़ा रोक के चलाना है, कंटिन्यू नहीं चलाना है। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा चलाने के बाद मैंने इसे देखा है, तो ये थोड़ा सा ग्राइंड हुआ है। तो अभी मैं इसे एक बार और ग्राइंड कर लूँगी। अब देखिए, मूंगफली का पाउडर रेडी हो गया है। तो अगर इससे ज़्यादा भी फाइन हो सके तो आप इसे ज़्यादा भी फाइन कर लेना। बट तो मूंगफली पाउडर को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इधर मैंने एक पैन लिया है। तो पैन में मैं 3/4 कप चीनी ऐड करूँगी, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी आधा कप पानी। तो गैस को ऑन कर देंगे, और चीनी पानी के मेजरमेंट के लिए आप कोई कप या फिर आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कप लिया है मैंने, तो इसी से सारा मेजर किया है। तो देखिए, अब मैं इसे इस तरह से चला दूंगी, और इसे मैं मीडियम हीट पे पकने दूंगी, और इसे इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। चीनी भी मेल्ट होने लगी है। देखिए, कुछ ही मिनटों में हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी, और यहाँ पे मुझे 1 तार की चाशनी चाहिए। तो इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं, और चाशनी हमारी हल्की सी पक भी चुकी है। और देखिए, अब देखते हैं, तो देखिए अब हल्का सा तार इसमें बन रहा है, बट टूट रहा है। तो टूटना नहीं चाहिए, तो इसे थोड़ा और पका लेंगे। अब देखिए, 1 मिनट के बाद मैंने देखा है, तो देखिए अब तार बन रहा है, तो अब टूट भी नहीं रहा तार। तो इस तरह से चाशनी चाहिए, और हमारी चाशनी अब रेडी हो गई है।
तो चाशनी हमारी रेडी है। तो चाशनी में अब मैं ये मूंगफली का पाउडर मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है, सिम पे। तो ये इस मिक्सर को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये स्टेप बहुत ही जल्दी करना है क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा जो मिक्सचर है ड्राई होने लगता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करें और यहाँ पे गैस की फ्लेम को सिम पे कर दें। तो देखिए ये इस तरह से हो गया है। तो अब ये ड्राई होने लगा है। तो यहाँ पे आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केवड़ा फ्लेवर या फिर इलायची पाउडर या फिर रोज़ वाटर, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तो ये मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किया है। तो मिल्क पाउडर से क्रीमी टेक्सचर आता है और मिठाई बहुत ही स्मूथ बनती है। तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारा मिक्सचर ड्राई होने लगा है। तो इसे इस तरह से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और ये हल्का सा पक भी जाएगा मिल्क पाउडर। तो देखिए ये 1 मिनट हो चुका है। अब पीनट मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे इस मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड करूँगी। तो आधा मैं निकाल लूँगी एक बाउल में और आधा मैं इसी में पैन में ही रहने दूँगी। तो ये देखिए ये इतना पैन में बच गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें फूड कलर मिक्स करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये पाउडर फूड कलर मिक्स किया है। तो आप चाहें तो आप लिक्विड मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो बहुत थोड़ा सा मिक्स करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए मिक्सचर में। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर मिक्स किया है और देखिए मिक्सचर हमारा रेडी होने लगा है, कलर आने लगा है। तो इस तरह से ग्रीन कलर आ जाएगा हमारे मिक्सचर पे। तो अब इसे इस तरह छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया मैंने। और यहाँ पे ये जो मैंने मिक्सचर निकाला था इसमें मैं ये 6 से 7 चॉप बादाम ऐड करूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे चॉप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इनके बिना भी बना सकते हैं। तो देखिए इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस मिक्सचर को चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। और अगर ये थोड़ा सा गर्म भी लग रहा है तो आप यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए या फिर आप हाथों में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, क्योंकि गर्म तो लग रहा होगा क्योंकि इस स्टेप को गरम गरम ही करना है। ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो इसे इस तरह से थोड़ा सा हाथों में घी लगा के इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। घी लगा लीजिए या फिर आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और इसे अच्छे से इस तरह से रोल कर लेंगे। और आप रोल कर सकते हैं या आप इस तरह से स्क्वायर शेप में से बना सकते हैं। तो देखिए ये लॉग रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है। तो इस तरह से इसी साइज़ का एक बटर पेपर ले लें और इसमें इसको इस तरह से रैप कर दें। अब इसे मैं फ्रिज में रखूँगी 2 मिनट के लिए। तो इस मिक्सचर को इस तरह से मैंने थोड़ा सा और पका लिया है क्योंकि ये ड्राई हो चुका था। तो इस तरह से मैं इसे 1 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो देखिए मूंगफली का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब तो इससे ज़्यादा अब मुझे नहीं पकाना है क्योंकि पक तो ये पहले ही चुका था। तो अब देखिए अब मैं इसे एक चॉपिंग बोर्ड पे मैंने बटर पेपर रखा हुआ है, उसमें मैं इसको निकाल लूँगी। और बटर पेपर पे आप थोड़ा सा घी स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये चिपके ना आसानी से निकल आए। तो इस तरह से मैं इसे इस पर फैला दूंगी और अच्छे से मैंने इस तरह से इस पर बेल लिया है। बेलन से बेल लें इसको इस तरह से। जिस साइज़ का हमारा लॉग है उसी साइज़ का इसको बेलना है। और देखिए मैंने इस तरह से इसको अच्छे से बेल लिया है। और अब मैंने ये फ्रिज से लॉग भी निकाल लिया है क्योंकि 2 मिनट हो चुके हैं। लॉग हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी और इसे मैंने इस तरह सेंटर में रख दिया है। और इसे मैं ग्रीन वाले पार्ट को इस तरह से ऊपर से रैप कर दूंगी और इसे इसी तरह से रोल कर दूंगी और अच्छे से ये रोल हो जाएगा। और इसे अच्छे से मैं बटर पेपर में ही रैप कर दूंगी। और देखिए बहुत अच्छे से रैप हो गया है। और इसे अब मैं साइड से भी थोड़ा सा इस तरह से क्लोज कर दूंगी और अभी इसे मैं इस तरह से छोड़ दूंगी सेट होने के लिए।
तो इस तरह इसको टाइटली रैप करना है और अब मैं इसे छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसे फ्रिज में नहीं रखना है। और देखिए अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये हमारा जो लॉग है अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे अच्छे से निकाल लेते हैं बटर पेपर से। तो देखिए कितना अच्छे से ये सेट हुआ है, बहुत अच्छे से। और ये हमारी मिठाई रेडी हो गई है। बस अब इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके जो किनारे हैं वो हल्के हल्के से निकाल दूंगी मैं इस तरह से। और अब ये इस तरह से मैं इसे पीसेस में कट करूंगी। और देखा आपने कितनी जल्दी हमारी मिठाई रेडी हो गई है और बहुत ही कम बजट में, और दिखने में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है खाने में। तो आप इस तरह से इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो देखिए मैंने इसे पिस्ता से डेकोरेट किया है और ये हमारी बहुत ही यम्मी डिलीशियस मिठाई रेडी हो गई है बस कुछ ही मिनटों में। और कोई देख के ये नहीं बता सकता है कि ये मिठाई मूंगफली से बनी हुई है और कितनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बस जैसी हमें मार्केट में मिलती है मिठाई उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही अच्छी है, स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए, क्योंकि ये बहुत ही कम बजट में बनने वाली मिठाई है, इसका मुकाबला मार्केट की किसी भी मिठाई से नहीं किया जा सकता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस रक्षाबंधन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।